यह दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल है। सिर्फ कारागार की परतें ही 500 मंजिलों तक फैली हुई हैं। इसके भीतर ऐसे भयानक और निर्दयी राक्षसों को कैद किया गया है जिन्हें साधारण उपायों से नियंत्रित करना असंभव है। यह जेल हजारों मीटर ऊंचे हिमाच्छादित पर्वतों पर स्थित है। फिर भी इसकी सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की जाती है। कुछ ही देर में एक घोड़ा गाड़ी उनके सामने आकर रुकी है। लोहे का फाटक धीरे धीरे खुलता है और सैनिक तुरंत ही अपनी बंदूकें उठाकर सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैदी बाहर निकलता है, स्वागत करने वाले अधिकारी स्तब्ध रह जाते हैं। कैदी को रास्ते में भागने से रोकने के लिए उसे लोहे की जंजीरों और पटरियों से बांधकर जेल के भीतर ले जाया जाता है। जब वे सुरक्षित रूप से कोठरी के सामने पहुंचते हैं, तभी सैनिक उसके हाथों की बेड़ियां खोलने का साहस करते हैं। परंतु जब कैदी कोठरी में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि अंदर पहले से ही एक महिला कैद है। लंबे समय से दबी हुई क्रूर प्रवृत्ति वाला वह व्यक्ति उसे मुक्त करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन पास खड़ा एक आदमी उसे तुरंत रोक देता है और चेतावनी देता है कि यहाँ की महिलाओं से पंगा लेना खतरनाक है। कैदी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अगले ही क्षण वह महिला अपनी असली शक्ति प्रकट कर देती है और कुछ ही पलों में उस आदमी को बेहोश कर देती है। आवेई को चोरी के अपराध में इस अत्यंत कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया था। कुछ वर्ष पहले वह अपने साथियों के साथ राजकोष में एक बड़ी चोरी की योजना बनाता है। वहाँ उसे एक मंत्रमुग्ध पत्थर की पट्टिका मिलती है। यदि वह इसे चुरा ले तो वह अपनी मृत पत्नी को पुनर्जीवित करे, परंतु उसे यह ध्यान नहीं था कि उस पत्थर के पीछे एक नेमेसिस तंत्र जुड़ा हुआ था। जैसे ही आवेई ने उसे तोड़ा, सुरक्षा अलार्म सक्रिय हो गया। अगले ही क्षण पहरेदारों ने हमला कर दिया। संकट की घड़ी में लीसा ने हस्तक्षेप किया और समय को रोक देने वाला जादू चला दिया। तुरंत ही सभी पहरेदार जड़ हो गए, लेकिन पीछे रह गया। विला समय पर भाग न सका और वह भी समय में जकड़ गया। समय की कमी के कारण साथियों को विवश होकर विला को छोड़कर भागना पड़ा। दुर्भाग्यवश आवेई भी फिसलकर गिर पड़ा। तभी उसे सच्चाई का आभास हुआ। वह नक्शे के अनुसार एक राज्य में पहुंचा, जहां उसने जाना कि लीसा ने वास्तव में विश्वासघात किया था। लीसा और उसके साथी ने पत्थर छीनने की कोशिश की। खिड़की से छलांग लगाने से पहले वह बाज बनकर उड़ गई, फिर शुतुरमुर्ग बनकर छिपने की कोशिश की। लेकिन लीसा के लिए यह छल आसान था। समझदारी से उन्होंने मिलकर हमला किया और अंततः लीसा को पराजित कर दिया। आवेई ने तिजोरी खोलकर मंत्रमुग्ध पत्थर प्राप्त कर लिया, लेकिन संघर्ष में विला गंभीर रूप से घायल हो गया। आवेई ने अपनी पत्नी को जीवित करने का अवसर त्याग दिया और विला को बचाने का निर्णय लिया। मंत्र के पूर्ण होते ही विला पुनर्जीवित हो गया। अंततः उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की और आवेई व विला ने सुखमय जीवन बिताया। मैं न बैठूंगा, न पीछे हटूंगा। तुम मुझे कभी चुप नहीं करा सकते, क्योंकि मैं एक मिशन पर हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं नेतृत्व करूंगा, भले ही मैं टूट चुका हूं।